तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है हाको अपने बाल खोल देता है, जिससे वो बिल्कुल एक लड़की जैसा दिखने लगता है। फिर वो जंगल में कुछ पौधे तोड़ने लगता है और तभी एक पंछी आकर उसके कंधे पर बैठ जाता है, जिसके बाद वो पंछी उड़कर सामने की ओर जाने लगता है जहाँ पर नारुतो लेटा होता है। और उसका हेडबैंड देखकर हाको को याद आता है कि ये तो वही कोनोहा निंजा है। फिर वो नारुतो के पास जाकर उसे देखने लगता है और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें सब नाश्ता कर रहे होते हैं और ताजुना कहता है नारुतो यहाँ नहीं है, तो साकुरा कहती है वो बिल्कुल पागल हो चुका है, वो अंधेरे में भी ट्रेनिंग करता रहता है, अब तक तो शायद वो मर गया होगा। जिसके बाद सुनामी कहती है काश वो ठीक हो, तो ककाशी कहता है चिंता करने की कोई बात नहीं है, हाँ वो थोड़ा लापरवाह है पर साथ ही साथ वो एक निंजा भी है। फिर सास्के कहता है साकुरा सही कह रही है, नारुतो बेवकूफ है, शायद सही में कहीं पर मरा पड़ा होगा। और ऐसा कहकर वो जाने लगता है और जाते हुए कहता है मैं थोड़ा टहलने जा रहा हूँ। तो साकुरा कहती है लेकिन हमने तो बस अभी खाना शुरू किया है। लेकिन सास्के का खाली प्लेट देखकर वो कुछ ऐसे एक्सप्रेशन देने लगती है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें हाको नारुतो का गला दबाने वाला होता है, पर फिर वो नारुतो को जगाने लगता है और कहता है उठ जाओ, यहाँ सोओगे तो ठंड लग जाएगी। तो नारुतो उठकर कहता है आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तो हाको कहता है मैं जड़ी बूटियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ, वैसे मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आज मुझे ऐसे कोई यहाँ सोया हुआ मिलेगा। जिसके बाद नारुतो कहता है मैं ट्रेनिंग कर रहा था। तो हाको कहता है ओह तो क्या तुम एक निंजा हो क्या? तो नारुतो कहता है सिर्फ बेहतरीन निंजा ही ऐसे हेडबैंड पहन सकते हैं। तो हाको कहता है ओह कितनी कमाल की बात है, वैसे क्या तुम किसी खतरनाक चीज के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो? तो नारुतो कहता है मैं बस अपने स्किल सुधार रहा हूँ जिससे मैं ताकतवर बन सकूं। हाको हंसने लगता है और पूछता है क्या कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारे लिए खास हो? तो नारुतो कहता है आप क्या कहना चाहती होती, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर हाको एक छोटे से फ्लैशबैक में चले जाता है जिसमें वो काफी छोटा होता है और किसी सड़क के कोने में बैठा हुआ होता है। फिर एक आदमी आकर वहाँ कचरा फेंक कर चला जाता है, जिसके बाद हाको उसमें कुछ खाने के लिए ढूंढने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वो किसी ब्रिज के कोने में बैठा होता है और तभी जाबुजा वहाँ आता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और इसी के साथ वो उस फ्लैशबैक से बाहर निकलता है। और नारुतो अपने मन में कहता है आखिर वो क्या सोच रही है। फिर हाको उठकर वहाँ से जाते हुए कहता है वैसे मैं एक बात बता दूं, मैं लड़का हूँ। जो सुनकर नारुतो अपने मन में कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ये तो साकुरा से भी ज्यादा सुंदर है। फिर सास्के वहाँ आ जाता है और देखते हैं नारुतो और सास्के पेड़ के बिल्कुल ऊपर पहुँच जाते हैं और सास्के कहता है चलो वापस चलते हैं। तो नारुतो हाँ कहता है और वो दोनों ताजुना के घर आ जाते हैं। फिर ताजुना कहता है कुछ दिनों में ब्रिज पूरा हो जाएगा, वैसे मैं तुमसे कब से ये बात पूछना चाहता था कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, जबकि तुम्हें पता है मैं तुम्हें झूठ बोल कर यहाँ लाया हूँ। तो ककाशी कहता है जो न्याय के रास्ते पर नहीं चलते वो कायर होते हैं और कायर कभी जी नहीं सकते। जो सुनकर ताजुना और सुनामी थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ककाशी आगे कहता है ये फर्स्ट होकागे की लाइन्स है। फिर इनारी नारुतो की तरफ देखकर कुछ पुरानी बातें याद करने लगता है और रोते हुए कहता है इस सबसे कुछ नहीं होगा, तुम चाहे कितनी भी ट्रेनिंग कर लो घाटो को नहीं हरा सकते, उसके पास पूरी गैंग है, ऐसे कूल बनने से कुछ नहीं होगा क्योंकि कमजोर हमेशा हारता है और ताकतवर हमेशा जीतता है। तो नारुतो कहता है मेरे मामले में ऐसा नहीं होगा। तभी साकुरा कहती है तुम बहुत ज्यादा कह रहे हो नारुतो। जिसके बाद नारुतो वहाँ से उठकर चला जाता है और इनारी और भी जोर से रोने लगता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें इनारी अकेला बैठा होता है और ककाशी उसके पास आकर कहता है नारुतो की बात का बुरा मत मानना, वो तुमसे नफरत नहीं करता। दरअसल नारुतो भी बिना पेरेंट्स के बड़ा हुआ है, यहाँ तक कि उसे तो उनके बारे में कुछ पता भी नहीं है। हमारे विलेज में उसका कोई दोस्त भी नहीं है, फिर भी मैंने उसे कभी रोते हुए या हार मानते हुए नहीं देखा। मुझे लगता है शायद वो रो रो कर थक चुका है। वो अभी काफी छोटा है लेकिन उसे पता है ताकतवर होना क्या होता है, बिल्कुल तुम्हारे पापा की तरह। फिलहाल उससे बेहतर तुम्हें कोई इतने अच्छे से नहीं समझ सकता। जो भी उसने तुम्हें थोड़ी देर पहले कहा था वही बात ना जाने वो खुद से कितनी बार कह चुका है। जिसके बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जिसमें ककाशी साकुरा और सास्के को लेकर ताजुना के साथ जाने लगता है। फिर हम देखते हैं गाटो जाबुजा से फोन पर कहता है आखिर कब तुम अपना अधूरा काम पूरा करोगे। जो सुनकर जाबुजा अपने पैर से फोन को तोड़ देता है और हाको से कहता है क्या तुम तैयार हो। और तभी नारुतो जाग जाता है और उसे पता चलता है कि सब उसके बिना ही चले गए, इसीलिए वो तुरंत तैयार होकर ब्रिज की ओर निकलता है और रास्ते में उसे कुछ दिखाई देता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें ताजुना अपने वर्कर्स की ऐसी हालत देखकर शॉक हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं ताजुना के घर के बाहर गाटो
के दो आदमी खड़े रहते हैं और फिर ब्रिज के पास कोहरा छाने लगता है, जो देखकर ककाशी कहता है सास्के साकुरा तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और साकुरा कहती है ककाशी सेंसे ये जाबुजा ही है ना, ये उसका हिडन मिस्टर जुत्सु है। तभी सबको जाबुजा की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद काफी सारे जाबुजा उन सबके सामने आ जाते हैं, जो देखकर सास्के मुस्कुराते हुए कहता है मैं डर के मारे नहीं बल्कि एक्साइटमेंट के मारे कांप रहा हूँ। फिर ककाशी कहता है आगे बढ़ो सास्के, जिसके बाद सास्के जाबुजा के सभी क्लोन्स को खत्म कर देता है। फिर असली जाबुजा और हाकू उनके सामने आ जाते हैं और जाबुजा कहता है ये बच्चा तो बड़ा हो रहा है, ऐसा लगता है तुम्हें तुम्हारा राइवल मिल गया है हाकू। तो हाकू कहता है लगता तो ऐसा ही है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है बॉस।